हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेबी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर के बारे में, जो कि मेरा यूनिवर्सिटी यानी खुद का यूनिवर्सिटी। मैं खुद इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो उससे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए मेरे बारे में भी। मेरा नाम है राजीव रंजन और मैं बीटेक फाइनल ईयर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मैंने एडमिशन जेबी पंत यूनिवर्सिटी में 2021 में लिया था। आईसीआर के थ्रू मेरा एडमिशन हुआ है, क्योंकि मैं उत्तराखंड से नहीं हूँ। मेरा घर बिहार है और मेरा बिहार डोमिसाइल है, तो मैं आईसीआर के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लिया था 2021 में। इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है अभी तक का 3 साल में, वो सारा आपसे शेयर करने वाला हूँ। आप घर बैठे हुए भी पंतनगर यूनिवर्सिटी के बारे में यानी जेबी पंत यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ पता लगा सकते हो। सब कुछ आपको मिल जाएगा एक ही वीडियो में। इस वीडियो के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में एडमिशन्स के क्या क्या मोड है वो बताने वाला हूँ, प्लेसमेंट का क्या सीनरी है वो बताने वाला हूँ, फैकल्टी क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है यहाँ पे वो सब बताने वाला हूँ, हॉस्टल का क्या सीन है वो सब बताऊंगा। उसके बाद में सीनियर्स कैसे है यहाँ पे, रैगिंग वगैरह का क्या सीन चलता है, जो कि काफ़ी बच्चों के डाउट होते हैं, ये भी बताऊंगा। उसके बाद में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ क्या क्या कराती है यहाँ पे यूनिवर्सिटी, उस सब के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आपको सारे डिटेल मैं देने वाला हूँ खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले जेबी पंत यूनिवर्सिटी के बारे में बात की जाए तो इसका पूरा नाम है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, जिसे कॉमनली लोग पंतनगर यूनिवर्सिटी या जेबी पंत यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। ये यूनिवर्सिटी इंडिया का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो कि 1960 यानी 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था, यानी इसकी स्थापना हुई थी। ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है और इंडिया का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसकी NIRF रैंकिंग और ICR की रैंकिंग इस साल की अभी कंफर्म नहीं हुई है, तो इसलिए मैं नहीं बता सकता इस वीडियो में। पर इसकी एफिलिएशन की बात करें तो इसको एफिलिएशन ICR के थ्रू, EICTE के थ्रू और UGC के थ्रू एफिलिएशन मिल रखा है इसे। बाकी पंतनगर यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब पंतनगर कैंपस की बात करें तो उसके अंदर टोटल 8 कॉलेजेस आते हैं। पहले नंबर पे जो कॉलेज आता है कॉलेज ऑफ फिशरीज आता है, दूसरे नंबर पे कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी आता है, जिसका स्टूडेंट मैं हूँ क्योंकि मैं बीटेक एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। उसके बाद में तीसरे नंबर की कॉलेज की बात की जाए तो कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज आता है। उसके बाद में कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज आता है। फिर उसके बाद कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस आता है, जो कि पहले कॉलेज ऑफ होम साइंस के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद में आपको कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आता है, जिसमें कि BSc एग्रीकल्चर कोर्स आपका ऑफर होता है, जो कि ICR के थ्रू आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। फिर उसके बाद में कॉलेज की बात की जाए जो कि 7वें नंबर पे आती है, तो वह है कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें आप MBA कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से। उसके बाद में 8वें नंबर की और आखिरी नंबर की जो कॉलेज आती है वो है कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़, यानी कि जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन वाली होती है आपकी डिग्री, MTech हो गया, PhD हो गया, ये सारे आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ जो भी हमारा कॉलेज है वहाँ से कर सकते हैं। कॉलेजेस के बाद अगर इसके रहने के लिए देखा जाए तो इसके टोटल 22 रनिंग हॉस्टल्स हैं, जो कि जेबी पंत यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर में ही है। बॉयज़ और गर्ल्स के हॉस्टल्स यहाँ सेपरेट अलग अलग मिल जाते हैं। अभी रनिंग 22 हॉस्टल्स हैं हमारे। अभी मेरा जो हॉस्टल था वो था शिवालिक भवन, जो कि बिल्कुल छोटी मार्केट के सामने है। अगर पंतनगर आप आओगे कभी तो वहाँ पे 2 मार्केट मिल जाएंगे आपको, छोटी मार्केट और बड़ी मार्केट। तो छोटी मार्केट के बिल्कुल सामने आपको मिलेगा शिवालिक भवन, जहाँ पे हम 3rd ईयर में रह रहे थे अभी। और लड़कियों के भी हॉस्टल्स हैं, उनकी कैंपस अलग है, लड़कों के कैंपस अलग है। बिल्कुल सेपरेट तरीके से बनाया गया है। काफ़ी सेफ माहौल है यहाँ का हॉस्टल्स का, जो कि एक अच्छा मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट करता है यहाँ। कॉलेजेज और हॉस्टल्स के बाद अब बात आता है यहाँ एडमिशन कैसे लिया जाए। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप ICR के थ्रू आ सकते हैं। अगर आपको पर्सनली एग्रीकल्चर के सेक्टर में आना है, मतलब बीटेक एग्रीकल्चर करना है या BSc एग्रीकल्चर करना है, तो आप ICR के थ्रू एग्ज़ाम दे के आ सकते हैं, जो कि अदर स्टेट्स के लिए 15% सीट रिजर्व होती है ICR की। और उसके बाद में नॉर्मल अगर आपको आना है, आप सेम उत्तराखंड के डोमिसाइल से हो, तो आप डायरेक्ट एग्ज़ाम दे सकते हो यहाँ पे। पर इस ईयर से या 1-2 सालों से ऐसा हो गया है कि पेड सीट भी मिल रहा है जेबी पंत यूनिवर्सिटी में, तो आप पेड सीट भी ले सकते हैं। और अदर स्टूडेंट, मतलब अदर स्टेट के भी आप स्टूडेंट हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ का जो यूनिवर्सिटी खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके थ्रू भी आप आ सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन अब ओपन हो गया है दूसरे स्टेट्स के लिए भी।
हालांकि पेड सीट्स के भी ऑप्शंस है जहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हैं, पर अगर आपको बीटेक एग्रीकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आना है तो उसके लिए आपको ऐसे का एग्ज़ाम देना होगा, वरना पेड सीट आते हैं। तो पेड सीट के बारे में जो डिटेल होगा मैं फिर कभी अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, एडमिशन का जो भी है। एडमिशन के बाद अगर फ़ी की बात की जाए तो यहाँ पे फ़ी सेमेस्टर वाइज वेरी करता है, क्योंकि जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट होते हैं उस हिसाब से आपका प्रैक्टिकल लैब्स जो भी डिज़ाइन होते हैं और जो भी फैकल्टी इन्वॉल्व होते हैं इस हिसाब से आपका सेमेस्टर का फ़ी भी लगता है। नॉर्मली यहाँ का अगर फ़ी देखा जाए तो 50K टू मतलब 50,000 टू 55,000, मतलब रेंज अगर मान लिया जाए तो 50 से लेके 60,000 के बीच तक आपका पर सेम लग जाता है यहाँ पे सेमेस्टर। इससे ज़्यादा नहीं जाता है क्योंकि ये एवरेज है यहाँ पे। हाँ, कुछ केस में अगर आपका डाइट वगैरह बनता है ज़्यादा मेस का तो 60 अबव भी जाते हैं। बहुत बच्चों के, हमारे साथ वालों के भी बहुत जा रखे हैं, 75-70 समथिंग के करीब में इसके चार्जेस चले जाते हैं, क्योंकि मेस में जो आपका डाइट बनता है वो सारे प्राइवेट मेस होते हैं। तो प्राइवेट मेस में अगर आप एक्स्ट्रा डाइट ले रहे हो तो उसके चार्जेस आपको अलग से लगते हैं, जो कि सेमेस्टर चार्ज में ही ऐड होकर आता है। तो फी थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है। सारे हॉस्टल्स के अलग अलग टेंडर होते हैं मेस के, जो कि प्राइवेट ही हैं, तो सारे अलग अलग प्राइस होते हैं, ऊपर नीचे वेरी कर सकते हैं। पर जो ट्यूशन फी होता है, लाइब्रेरी चार्ज होता है, वाईफाई का चार्ज आपको मिलता है, सीसीएफ हो गया, और भी बाकी जो भी फैकल्टी के चार्जेज हैं वो सारे कॉमन रहते हैं सभी बच्चों के लिए। पर मेस के चार्ज ऊपर नीचे होते हैं और सभी ऐड होकर एक साथ ही आते हैं, जो कि आपको सेम में एक साथ भरना पड़ता है, मतलब पे करना पड़ता है। सेम डेट में जब भी आपका होगा रजिस्ट्रेशन, उससे पहले आपको रिसिप्ट लेना पड़ेगा फी सबमिट करके, तभी आपका जाके आगे रजिस्ट्रेशन होगा। यानी नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो 50,000 से 60,000 के बीच में आपकी यहाँ पे एवरेज सेमेस्टर चार्ज लगेंगे। एडमिशन हो गया, हॉस्टल्स का चार्जेस, अपने सेमेस्टर चार्जेस देख लिए। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आता है तो प्लेसमेंट का, कि यहाँ की प्लेसमेंट का सिनेरियो क्या है। तो प्लेसमेंट यहाँ कोई ख़राब नहीं बोल सकते हैं, मतलब उतना भी ख़राब नहीं बोल सकते, सही है, ठीक ठाक सा प्लेसमेंट है। अगर आपके अंदर है वैसा थोड़ा टैलेंट और पढ़ने में थोड़े से सही है, थोड़े से सही नहीं, कंपटीशन क्योंकि ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत सही होना पड़ेगा आपको पढ़ाई में, तो प्लेसमेंट है। या ऐसा भी नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं है, प्लेसमेंट है, ठीक ठाक सा है, एवरेज बोल सकते हैं, पर ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, नॉर्मल सा प्लेसमेंट है। अगर आप मेहनत करते हो तो आपको प्लेसमेंट मिल सकती है यहाँ पे। पर यूजुअली ज़्यादा प्लेसमेंट का यहाँ पे सिनेरियो नहीं है, क्लियर बोल रहा हूँ, ज़्यादा सिनेरियो नहीं है, एवरेज ही है, एवरेज बिलो एवरेज बोल सकते हो आप। यहाँ पे प्लेसमेंट मिलता है क्योंकि सारे ब्रांचेस में काफ़ी टफ कंपटीशन चलते हैं, अदर कॉलेजेस में भी चलते हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर में भी चलता है। और मैं अपने टेक कॉलेज की बात करूँ तो हमारे यहाँ 8 ब्रांचेज हैं, तो 8 ब्रांचेज के अलग अलग कंपनीज आते हैं, तो थोड़े से टफ होता है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा टफ सीन है प्लेसमेंट का। पर ऐसा भी नहीं है कि प्लेसमेंट के लिए कंपनी नहीं आती, कंपनी हर साल आती है, हर साल बच्चे प्लेस्ड होते हैं, पर उतना नहीं है। बाकी सही है, प्लेसमेंट के लिए आप देख सकते हैं, आउटसाइड कैंपस भी प्लेसमेंट इसकी अच्छी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी काफ़ी रेपुटेड है, तो इसके नाम से प्लेसमेंट अच्छे खासे मिल जाते हैं। और पंतनगर के एलुमनाइज भी हर जगह मिलते हैं आपको, जो भी सीनियर्स यहाँ से पास आउट होकर जा रखे हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया कंपनी में अच्छे अच्छे पोस्ट में, फॉरेन में भी वो काम कर रहे हैं, तो उनके कॉन्टेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो इसके आउटसाइड प्लेसमेंट में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्लेसमेंट में बुरा है, पर ठीक ठाक सा है, ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, पर ओके है। इन सब के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कनेक्टिविटी क्या है, क्योंकि पहली बार जब मैं आया था यहाँ पंतनगर तो मुझे समझ में नहीं आया था कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी थोड़ा डिफिकल्ट है अदर स्टेट्स के लिए, क्योंकि पहली बार जो बच्चे आ रहे हैं अदर स्टेट से उनके लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो पंतनगर रेलवे स्टेशन, जो कि छोटा सा है, वहाँ यूजुअली ट्रेन आते नहीं है। यहाँ के पास का 2 स्टेशन है, मेन है आपका लाल कुआं, जहाँ के लिए आपको ट्रेन मिल जाती है, उसके बाद में है रुद्रपुर। तो आप इसकी कनेक्टिविटी अगर दूसरे स्टेट से आप आना चाहते हैं आउटसाइड उत्तराखंड, तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा, और दिल्ली से आप रुद्रपुर आ सकते हैं। रुद्रपुर से ऑटो वगैरह हमेशा चलते रहता है, जिससे आप पंतनगर आ सकते हैं। या तो आप लाल कुआं तक भी आ सकते हैं दिल्ली से, डायरेक्ट ट्रेन चलती है, वहाँ से बसेस भी चलते हैं डायरेक्ट।
वहाँ से आप डायरेक्ट पंतनगर आ सकते हो, यानी लाल कुआं या रुद्रपुर 2 रेलवे स्टेशन है, दोनों जगह आ सकते हो आप। या तो बस से आ सकते हो दिल्ली से, और रुद्रपुर या लाल कुआं से डायरेक्ट पंतनगर आ सकते हो। क्योंकि कनेक्टिविटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है अदर स्टेट्स के बच्चों से, तो आप दिल्ली आओ, दिल्ली से रुद्रपुर आओ, या तो लाल कुआं आओ और वहाँ से डायरेक्ट ऑटो पकड़ो। खुद जो भी बुक करना हो, पर्सनल आपका चॉइस है, कैसे भी करके आप डायरेक्ट पंतनगर में एंटर कर सकते हो। आपको 2 एंट्रेंस मिल जाते हैं। अगर लाल कुआं से आओगे तो आपको अलग एंट्रेंस मिलेगा, मतलब यूनिवर्सिटी के 2 एंट्रेंस है। रुद्रपुर की तरफ से अलग एंट्रेंस मिल जाएगा आपको, लाल कुआं की तरफ से अलग एंट्रेंस मिल जाएगा। कनेक्टिविटी ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, एयरपोर्ट भी है इसका खुद का। अगर आप चाहो तो पंतनगर डायरेक्ट फ्लाइट लेके भी आ सकते हो आप दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली से इसकी फ्लाइट भी चलती है, डेली फ्लाइट है। उसके बाद में ट्रेन भी दिल्ली से डायरेक्ट है। तो आप अदर स्टेट से अगर आना चाहते हो तो दिल्ली के थ्रू आप रुद्रपुर या लाल कुआं आओ, वहाँ से आप पंतनगर आ सकते हो। अब अगर बात की जाए तो यहाँ के फैकल्टीज़ के बारे में कि पढ़ाई कैसा होता है, लैब्स होते हैं, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है या थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान जाता है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बीटेक एग्रीकल्चर का ही बताऊंगा, क्योंकि मैं बीटेक एग्रीकल्चर का ही स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक ठाक से प्रैक्टिकल्स होते हैं। प्रोफेसर सारे सही हैं, सारे नहीं है, कुछ स्ट्रिक्ट भी हैं, पर ठीक है। प्रोफेसर ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाते नहीं है, प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, काफ़ी मेहनत करके पढ़ाते हैं। अगर आप उनके पास जा रहे हो पढ़ने के लिए तो आपको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि मना करेंगे। हाँ, कुछ प्रोफेसर्स होते हैं जो ठीक है, थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं हर जगह, सभी का माइंड सेट एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि कोई कभी बिजी रह सकता है। पर यहाँ है, प्रैक्टिकल वगैरह काफ़ी अच्छे से कराए जाते हैं, सभी के पर्सनल लैब वगैरह है, तो ठीक ठाक है, सारे इक्विपमेंट्स वगैरह है यहाँ पे, सब चीज़ आपको अवेलेबल हो जाता है। जैसे कि मैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो हमारे खुद के 4 डिपार्टमेंट है। इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है, उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट एंड फूड इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद में हमारा हो गया फार्मेसी एंड पावर इंजीनियरिंग, जिसमें हमारे बहुत से लैब्स हैं, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें मतलब अच्छे से हमारी लैब कराई जाती है। अगर आप ढंग से पढ़ना चाहो, ढंग से लैब करना चाहो तो आप आराम से कर सकते हो, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल करा के दी गई है। और प्रोफेसर्स ऐसे भी नहीं है कि कराते नहीं है, ठीक ठाक से कराते हैं, अच्छा लगता है। अगर आप रेगुलर करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर करने के पीछे भी एक रीज़न है। क्योंकि हमारे यहाँ मतलब पंतनगर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, एक अटेंडेंस की क्राइटेरिया है, आपकी अटेंडेंस मिनिमम 75% होना चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आप एडमिशन लेते हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, तो 75% अटेंडेंस मस्ट कंपलसरी है यहाँ पे। अगर 75% से कम अटेंडेंस पे आप आ रहे हो तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाता है, उस सब्जेक्ट में आपकी बैक आ जाती है, आपको फिर से वो क्लासेस लेने पड़ते हैं, और आपको 75 पे भी कंट्रोल पढ़ना पड़ता है। उसके बाद में आपको एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाता है, क्योंकि अटेंडेंस यहाँ 85% कंपलसरी होती है। 85% अटेंडेंस आप रखोगे तो एग्ज़ाम में बैठोगे, वरना 85 से कम आता है तो आपको कंट्रोल भरना पड़ेगा। कंट्रोल भरने के बाद डीन से परमिशन मिलता है, फिर जाके आप एग्ज़ाम में बैठते हो। और 75 से नीचे गया तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, फिर कोई कहीं से परमिशन नहीं देगा आपको बैठने के लिए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो क्लासेस आपको करनी पड़ेगी, रेगुलर क्लासेस करनी ही पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर यहाँ पे बात करें सीनियर्स कैसे हैं, तो सीनियर्स काफ़ी सही हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, मैं फर्स्ट ईयर से मैं भी आया था, तो मतलब सोचता था कि क्या ही है सीनियर्स, क्या करते हैं क्या नहीं, थोड़ा डर भी था अंदर से, पर ठीक था। पर सीनियर्स से जो भी इस यूनिवर्सिटी में आ रहा है, खासकर पंतनगर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, अगर पंतनगर यूनिवर्सिटी में आ रहे हो और खासकर कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो अपने सीनियर्स से मिलो, जितना मिल सकते हो उतना मिलो। क्योंकि प्रोफेसर्स के बाद अगर तुम्हें कोई समझाने वाला और संभालने वाला होगा तो तुम्हारे सीनियर्स ही होंगे, क्योंकि उन पे सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं, पहले के सारे फैकल्टी के इंफॉर्मेशन होते हैं, सब कुछ होता है। जो भी इवेंट्स आपके कॉलेज में होने वाले होते हैं सारे सीनियर्स के थ्रू ही होंगे, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पे सारे सीनियर्स करते हैं, उनके थ्रू जितने भी बच्चे इंक्लूड होते हैं वो सारे मिलके ही करते हैं। तो मस्ट इम्पोर्टेंट, पर्सनली एडवाइज कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, क्योंकि फाइनल ईयर में आ चुका है मैं भी, तो 3 साल का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, सीनियर्स से जरूर मिलो, अच्छे बॉन्ड बनाओ सीनियर्स के साथ, रेस्पेक्ट करो उनकी, क्योंकि हमने भी किया था, बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि स्कूलिंग के टाइम पे 12th तक मैं कुछ और था और अभी कुछ और हूँ, जो आपके सामने बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो सीनियर्स से मिलो, सीनियर्स से जरूर मिलना, इट्स माय पर्सनल रिकमेंडेशन। और आप अगर
कॉट में आ रहे हो यानी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में आ रहे हो पंतनगर में, तो मेरे से भी मिलो, कांटेक्ट कर सकते हो आप मुझे। मैं दिख ही जाऊंगा आपको, कहीं ना कहीं हमारा चेहरा दिख ही जाएगा आपको कॉलेज में किसी न किसी इवेंट में या किसी जो भी हो रहा होगा कॉलेज में, तो आप मिल जाएगा। तो मस्ट रिकमेंडेड, सीनियर्स से जरूर मिलना कॉलेज में। और हाँ, एक चीज़ आपको बताऊँ, अगर आप जेबी पंत यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे इवेंट्स होते हैं। मतलब एक्स्ट्रा कैरिकुलम में भी जेबी पंत यूनिवर्सिटी काफ़ी आगे रहता है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ इवेंट चल रहे होते हैं, स्पोर्ट्स के चल रहे होते हैं, कोई क्विज वगैरह चल रहा होता है। अगर पढ़ाई में आप ठीक ठाक हो, बोलने में सही हो, तो आपके लिए भी बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं इस यूनिवर्सिटी में जहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। सारे कॉलेजेस के 8 कॉलेजेस है, सभी कॉलेजेस के अलग अलग सोसाइटीज है, जिन सभी में आप ज्वाइन कर सकते हो। जिसमें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी पंतनगर है, जो कि कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की सोसाइटी है, जो कि जेबी पंत यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द बिगेस्ट सोसाइटी है, जो कि काफ़ी बड़े इवेंट कराते हैं। जैसे कि कुछ इवेंट्स की मैं बात बताऊं जो कि कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी ऑर्गेनाइज करता है। उसमें है क्लोजियम, रैजमेटाइज। क्लोजियम की पर्सनली मैं बात करूं तो इसमें जो भी सेलिब्रिटी होते हैं बाहर के, उन्हें बुलाया जाते हैं। जैसे कि इस बारी की बात करें तो गजेंद्र वर्मा आया था, मतलब गजेंद्र वर्मा हमारे चीफ गेस्ट थे, जो कि आगे परफॉर्म करके गए थे। फिर पिछले साल की बात की जाए, यानी 2023 की बात की जाए, तो उस टाइम पे अंकित तिवारी आ रखे थे। तो ऐसे इवेंट होते रहते हैं जिसके टिकट्स आपको लगते हैं, चार्जेस वगैरह देते हैं। तो ऐसे इवेंट्स भी अटेंड करो और सोसाइटीज़ भी आप आके यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। अपना जो अंदर का आपका रियल पर्सनालिटी है उसे इन्हेंस कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये स्पोर्ट्स के लिए, पढ़ाई के लिए, एक्स्ट्रा मैनेजमेंट के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज़ है, जिसमें फैकल्टी भी इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्ट फैकल्टीज भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आप सोसाइटीज़ वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे, जो कि आपकी हेल्प करेगी। सो इतना काफ़ी है इस वीडियो में। पंतनगर के बारे में जो भी मेरा पर्सनल रिव्यू था मैंने आपको दे दिया है। बाकी कुछ बच गया हो जो आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, वहाँ से मैं आपको ट्राई क्या करूँगा, मैं दे ही दूँगा सारे जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, उन सबके आंसर्स दे दूँगा। सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी जो भी नए व्यूअर्स आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, मस्त लाइफ में एंजॉय करते रहो। बाकी आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, और कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो।